It's your literature question paper. Okay, 138. Okay, so ओके। we will today solve the section B. ठीक है, आज हम लोग सेक्शन बी का सॉल्यूशन देखेंगे पेपर का। ठीक है, ये assumptions है कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, है ना। सो पूजा मेरे को रिप्लाई भी करते रहना ताकि मुझे पता चले मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, ओके। ओके। सो सेक्शन बी में फर्स्ट हमारा क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रीडिंग प्रोसेस एंड हाउ इज इंटेंसिव रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग। इसमें हमारी स्टेजेस ऑफ रीडिंग प्रोसेस पूछी गई हैं, राइट। यस और मैम। दूसरा एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, हाउ इज इंटेंसिव रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, ये आपको पता है, पता है। मैम जो एक तो होता है पूरा पैसेज को पढ़ना, एक होता है जो बाहर बाहर से मेन मेन पॉइंट्स रीड किए जाते हैं। ऐसे लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। हाँ, आप कई हद तक ठीक हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वी विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं ना, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीडिंग प्रोसेस, है ना। तो यस पहले मैम। हम इसको सॉल्व करेंगे। गाइस कोई और को होस्ट है, पूजा प्लीज आप लोगों को एडमिट कर लो, मुझे पढ़ाने में फिर ऐसे डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीडिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं। देखो देयर आर थ्री डिफरेंट स्टेजेस। ओके, फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन स्टेज, स्ट्रक्चरिंग स्टेज एंड इंटरप्रिटेशन स्टेज। ओके, ये थ्री आपकी स्टेजेस हैं रीडिंग की। ठीक है, थ्री स्टेजेस आपको समझ में आई। यस मैम। हम्म, तो फर्स्ट स्टेज क्या है आपकी, रिकॉग्निशन स्टेज। रिकॉग्निशन से कुछ समझ में आता है आपको, डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम द वर्ड रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन से कुछ आता है समझ में, एनीवन। Everyone please do response na, so that I could able to know that who are listening me and who are not. मैम किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना, किसी। रिकॉग्नाइज करना है ना, पहचान लेना, याद रखना, है ना, यही होता है ना रिकॉग्नाइज का मतलब। यस मैम। तो फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी रीडिंग की, रिकॉग्निशन। तो देखो रिकॉग्निशन किसका होना चाहिए, अल्फाबेट्स का, ये बहुत बेसिक लेवल है। ठीक है, ये रिकॉग्निशन स्टेज जो होती है ये प्राइमरी स्टेज होती है, कि आपको रिकॉग्नाइज होने चाहिए लेटर्स लाइक बी और पी। ये दोनों लगते तो सेम है, लाइक स्मॉल बी एंड स्मॉल डी, अप्रोक्सीमेटली सेम है, बट आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये बी है और ये डी है ना। जो वर्ड्स आपको बोले जा रहे हैं या जो लिखे हुए हैं, उनकी साउंड्स और सारी चीजें यू हैव टू रिकॉग्नाइज, आपको वो चीजें दिमाग में फौरन आ जानी चाहिए। लाइक राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, हाइट लाइट, हाइट और लाइट सेम राइमिंग वर्ड्स हैं। तो हाइट अगर कोई बोले तो आपको समझ में आना चाहिए ऊंचाई की बात हो रही है, लाइट कोई बोले तो समझ जाना चाहिए या तो हल्का वाला लाइट या तो फिर बल्ब वाली लाइट, इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट, है ना। तो ये होती है हमारी रिकॉग्निशन स्टेज, जहां पर हम चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, ये कौन है जो हैंड रेस कर रहा है, Realme C21Y, हु इज दिस। सो फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी, रिकॉग्निशन स्टेज। देन सेकेंड स्टेज क्या है हमारी,
सेकेंड स्टेज इज स्ट्रक्चरिंग स्टेज। ओके, स्ट्रक्चरिंग स्टेज से कुछ समझ में आता है? मैम स्ट्रक्चर करना। हाँ, हम सेंटेंसेस को कैसे स्ट्रक्चर कर रहा है राइटर या रीडर, ठीक है। आप अगर कोई चीज पढ़ते हो, ठीक है, तो आप माइंड में एक उसकी इमेज भी बनाते हो ना, यस बनाते मैम। हो ना। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो आपको आपके दिमाग में उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर हम ताजमहल के बारे में कुछ बोले, ठीक है, दैट ताजमहल इज अ वेरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, तो हमारे माइंड में, बेटा ये कौन है जो बार बार हैंड रेस कर रहा है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन। ओके, सो अगर हमारे ताजमहल की बात हो रही है तो हमारे माइंड में उसका स्ट्रक्चर की इमेज जल्दी से आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मैम यस मैम। तो वही चीज है, ठीक है, कि आप जो रीड कर रहे हो आपके माइंड में उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या थी आपकी? रिकॉग्निशन। एंड सेकेंड क्या है आपका? स्ट्रक्चरिंग स्टेज। देन इंटरप्रिटेशन स्टेज, ये हायर लेवल की होती है, ठीक है। The interpretation stage is the highest level in the process of reading. It is the stage where the reader can grasp the importance of a word, a phrase, or a sentence and can see beyond superficial connotations to an inner meaning or the implication of sentence. This is ultimate goal to be. इसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी वहां पर लिखा हुआ है आपको तुरंत से उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई स्टोरी, मोरल स्टोरी मान लो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको ये जो वर्ड्स अगर लिखे हुए हैं, दैट हार्डवर्क इज अ की टू सक्सेस, ठीक है, ये कोटेशन है, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि हार्डवर्क वाले वर्ड की इम्पोर्टेंस क्या है और सक्सेस की इम्पोर्टेंस क्या है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? मैम यस मैम। तो ये है आपके 3 स्टेजेस। अगर आपको एग्जाम में आता है मैम आपको, हाँ जी बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय connotations? जस्ट गिव मी अ मिनट। Connotations is a word like where you think beyond your expectations, ठीक है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ओके मैम। यस, सुपरफिशियल कॉनेटेशन टू एन इनर मीनिंग, मतलब आपको उसकी डेप्थ में जाकर के आपको मीनिंग समझ में आ रही है। ओके, ओके। यस। तो अगर आपसे, आपको एग्जाम में आता है राइट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रीडिंग प्रोसेस, तो आप ये आराम से कर लोगे, बिकॉज नाउ यू नो दैट देयर आर 3 स्टेजेस: रिकॉग्निशन स्टेज, स्ट्रक्चरिंग स्टेज एंड इंटरप्रिटेशन स्टेज। ये 3 स्टेजेस समझ में आई यस यस मैम। एवरीवन? देन इसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? हाउ इज इंटेंसिव रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग? इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, मुझे बताएगा कोई? व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग? एनीवन? ओके, इंटेंसिव रीडिंग इज अ रीडिंग। ये बेटा कौन है जिसका माइक ग्लिच कर रहा है? नेटवर्क, प्लीज उसको सॉर्ट आउट करके ज्वाइन कीजिए। इंटेंसिव रीडिंग इज अ रीडिंग विच वी रीड फ्रॉम द डेप्थ, ठीक है, इन अ डिटेल्ड मैनर। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? सॉरी, जिसको हम डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? इंटेंसिव रीडिंग। किसको बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग? जो रीडिंग हम डिटेल और डेप्थ में जाकर करते हैं, वर्ड बाय वर्ड, है ना। यस मैम जैसे कि हम अपनी अभी जो एग्जाम्स की लिए क्वेश्चन पेपर या फिर हम अपनी बुक्स रीड कर रहे हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बुक्स रीडिंग ऑफ द सिलेबस।
अगर हम सिलेबस की बुक्स पढ़ते हैं तो वी गो इन द डेप्थ ऑफ द सिलेबस ना, हम डेप्थ से पढ़ते हैं, मींस हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। ठीक है, हम बुक्स पढ़ते हैं तो वी डू इंटेंसिव रीडिंग, लाइक कि मुझे पता है कि मुझे इसका काम आना है, मुझे ये डेप्थ तक ही पढ़नी पड़ेगी, राइट। उसके बाद देखो बेटा, किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्या है और ये क्या है। अब इंटेंसिव का आपको मीनिंग पता चल गया कि इसका मतलब है डेप्थ में जाके पढ़ना, डीपली पढ़ना। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है जो हम अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं, लाइक नॉवेल्स हो गई, जोक्स हो गए, जिनकी हम डिटेल में नहीं जाते हैं, ना वो हमें रिकॉग्नाइज रहती हैं, है ना। एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब जो हम अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम अपनी खुशी के लिए क्या पढ़ते हैं, Yes. नॉवेल्स रीड कर लेते हैं या स्टोरी बुक्स रीड कर लेते हैं, वो हमें याद तो नहीं रहती हैं। हमने जो बचपन में स्कूल में पढ़ा, साइंस में, या फिर मतलब जैसे ग्रामर पोर्शन पढ़ा, नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है, ये चीजें हमारे माइंड में है। क्यों है? बिकॉज वी हैव डन द इंटेंसिव रीडिंग ऑफ दैट सिलेबस, हमने डेप्थ में जाके पढ़ा। बट जो हमने बचपन में नानी दादी से स्टोरी या फिर कोई स्टोरी बुक्स ऐसी पढ़ी, क्या वो हमारे दिमाग में है अभी सारी? नहीं है, क्योंकि दोज वर एक्सटेंसिव रीडिंग, हम अपनी खुशी से वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देर आर सम पॉइंट्स इन इंटेंसिव रीडिंग, इफ यू वांट यू गाइस कैन राइट इट डाउन, ओके। सो इंटेंसिव रीडिंग में क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स डिटेल्ड स्टडी, जिसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, इन दिस वी विल लर्न वर्ड बाय वर्ड, हम वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन आंसर होता है, हम आंसर पढ़ते हैं तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, क्यों? ताकि उसकी मीनिंग समझ में आ जाए और वो याद हो जाए, है ना। सो सेकेंड पॉइंट इज लर्नर्स लर्न वर्ड बाय वर्ड। देन ये हमारे ग्रामर में बहुत हेल्प करता है, न्यू वोकैबुलरी हमें पता चलती है। अगर हम किसी सिलेबस को पढ़ते हैं, क्या पता चलती है ना, इससे पहले हमने इंटेंसिव को नहीं सुना होगा, एक्सटेंसिव रीडिंग को नहीं सुना होगा, लेकिन जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा ग्रामर, हमारी वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग होती है, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट होता है, इट हेल्प्स इन ग्रामर लर्निंग। गाइस डू मी अ रिस्पॉन्ड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understand. All told. देन फिर फोर्थ पॉइंट इज डीपली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड वोकैबुलरी। जब हम किसी चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें उस, अगर कोई मैसेज आता है हमारे पास, लाइक कम्युनिटी से या स्कूल से, तो हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं, राइट। पढ़ते हैं ना, या फिर फर्जी ही Yes, ग्रुप, ma'am. और मैम हम उस वर्ड का meaning भी हम मतलब हाँ कोशिश समझ करते हैं। है ना, वोकैबुलरी हमारी Yes, देखो, दुनिया में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई वोकैबुलरी आती है, नई नई बुक्स पढ़ते हैं डीप डेप्थ में जाके, तो हमें नई नई वोकैबुलरीज पता चलती हैं। ठीक है, तो ये सारी एक तरह से लर्नर्स के लिए या रीडर्स के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, और ये एक बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होता है, मतलब अगर आपको कोई चीज समझनी है तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना उसको पढ़ने के लिए, है ना। yes, ma'am. के लिए तो हम तो एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, तो इतना हाँ, डीपली लेते हैं और कभी कभी नहीं भी लेते हैं। अब जैसे आप लोग मेरी क्लास इंटेंसिवली लिसन कर रहे हो, है ना, इंटेंस वे में पढ़ रहे हो, आप डेप्थ में पढ़ रहे हो। लेकिन अभी कोई Yes, ऐसी रैंडम सी कोई यूट्यूब पे वीडियो हो, ट्यूटोरियल हो मेकअप का या कुछ भी, तो वो आप अपने शौक के लिए देखोगे, या वो आप अपने शौक के लिए पढ़ोगे, अपनी खुशी के लिए पढ़ोगे, राइट। वो होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो yes, ma'am. आप डिफरेंशिएशन में क्या लिख सकते हो, इंटेंसिव रीडिंग में इट इन्वॉल्व्स डिटेल स्टडी, है ना, और एक्सटेंसिव में इट इन्वॉल्व्स नॉन डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें डीपली अंडर, Intensive is the ma'am. जी Ma'am, intensive reading is a lifetime useful
Yes. But extended reading is sometimes useful. It is just for our general information, like we read current affairs, है ना, वो हमारी जनरल इंफॉर्मेशन है कि हमें पता है यार कि हाँ ये बुक इस ऑथर की है, या हमने किसी भी स्टेट का कैपिटल पढ़ लिया तो हमें पता है कि हाँ चलो ये उसका कैपिटल है। इट इज जस्ट फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन। बट इंटेंसिव में क्या होता है, हम डिटेल में करते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों समझ में आया, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लोगे आराम से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो वी विल मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, आपको आ गया समझ, ठीक है। देन क्या है आपका मैम नेम। हाँ जी बताइए। मैम रीडिंग और एक्सपेंसिव रीडिंग का मैंने समझाना होगा, इसके भी बताना होगा। नहीं, इसको समझाया मैंने आपको इसलिए है ताकि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल सके। देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज इंटेंसिव रीडिंग, सॉरी, डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग से डिफरेंट कैसे है। तो जब आपको यही नहीं पता होगा कि इंटेंसिव क्या है और एक्सटेंसिव क्या है, तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे ना। नो मैम। हाँ, तो इसलिए मैंने ये समझाया है। अगर आपका क्वेश्चन होता दैट एक्सप्लेन इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, तो आप इन दोनों का एक्सप्लेनेशन लिखोगे। अगर वर्ड डिफरेंट आएगा तो आप इन दोनों को कंपेयर करोगे। ठीक है, कि ये इट इंक्लूड्स अ डिटेल स्टडी, इट इंक्लूड्स अ नॉन डिटेल स्टडी, है ना। लर्न मैम यहाँ पर और हमें 10 में से 10 मार्क्स से तो हम डिफरेंस भी देख। बेटा जो आपसे पूछा जाएगा पेपर में आप वही पूछोगे, वही लिखोगे ना। यहाँ पर देखो क्या बोला गया आपसे। पहला क्वेश्चन आपसे किया गया है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीडिंग प्रोसेस। तो पहले आपको वो 3 स्टेजेस लिखनी होंगी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, रिकॉग्निशन स्टेज, स्ट्रक्चरिंग स्टेज और इंटरप्रिटेशन स्टेज। ये आपका क्वेश्चन का हाफ पार्ट हो गया। ठीक है, ये 5 मार्क्स का समझ लो, इसमें 5 मार्क्स आएंगे। ठीक है, देन फिर पूछा क्या है, हाउ इज इंटेंसिव रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग। ये नहीं पूछा है कि इंटेंसिव क्या है और एक्सटेंसिव क्या है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव से अलग कैसे है। तो आपको सिर्फ डिफरेंस लिखना है, ठीक है, डेफिनेशन नहीं। ये आपका 5 मार्क्स का, ठीक है, हाफ हाफ डिवाइड हो गए क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी जा रही है ना। तो यस आपको मैम, पहले थैंक यू मैम। क्वेश्चन समझना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा रहा है तो हम डिफरेंस लिखेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन पूछी जा रही होती, पूछा जा रहा होता व्हाट इज एक्सटेंसिव या व्हाट इज इंटेंसिव, तो आप उसकी डेफिनेशन लिखते हो। ओके, तो क्वेश्चन को पहले समझो, देन आपको आंसर खुद ब खुद मिल। ओके, Ma'am, can you please tell again what is the difference of both of sentence? डिड यू ज्वाइन लेट। Yes, yes, yes. बेटा प्लीज बी ऑन टाइम ना, आई स्टार्ट एट 7:05। एक रिपीटिशन जस्ट वेस्ट द टाइम। ओके, देखो, Okay. intensive reading is a reading which we do deeply, okay, in a detailed manner. Okay. Intensive reading में हम detailed manner में study करते हैं, ठीक है। Okay. And Okay. extensive reading is a reading which involves non-detailed study, जिसमें हम detail में study नहीं करते, we just study for our sakeness, okay, Our information. अपनी अपनी खुशी के लिए, अपनी general information के लिए। Okay. Okay, Okay. Okay. हाँ जी, तो आप Now it's clear. Thank you, ma'am. okay, so it's clear the difference between both of them. Yes. Yes. Now it's clear. Thank you for. ओके, मैं जल्दी से आपको सारे पॉइंट्स रिकॉल करवा देती हूँ, ठीक है। देखो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, सो द बिग पॉइंट इज दैट इंटेंसिव रीडिंग इज अ टाइम टेकन प्रोसेस एंड एक्सटेंसिव रीडिंग इज नॉट, ओके। Okay. And Okay. in intensive reading it involves detailed study, but in extensive reading it not, Okay. okay. In Okay. It's clear. intensive reading learners learn word by word, okay, Okay. but in extensive it's not like that, okay. So these Okay. are some points which you can note out there, okay, in your own words.
but Okay. it should be grammatically correct. Okay. 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 Okay, so this is Thank you. clear to everyone. You're welcome, beta. Is this clear to everyone? कोई doubt है इस question में? No, No, ma'am. Okay, Clear. fine. So we will move to the next question. No, ma'am. बेटा ये किसका नेटवर्क इतना प्रॉब्लम कर रहा है? Okay, so the second question is name some of the reading readiness exercise and explain how memory training helps in reading readiness. If anyone know about the reading readiness exercises? Anyone? No, ma'am. No, Okay. ma'am. So there are basically 3 exercises. Okay, there are many more, but I am only telling you the 3 which are main. Okay, so first one is visual discrimination, second is auditory discrimination, and third is memory training. Okay, Okay, so ma'am. कौन कौन सी हैं आपकी? बताओ मुझे जल्दी से, सारी बताओ, तीनों एक्सरसाइज बताइए मुझे. टेल मी. First is discretionary, and second is auditory, and third one was I missed. Can you Ma'am. please? Okay. So the first one is Memory. visual discrimination. Second is auditory discrimination, and the third one is memory training. This is a basic level. This is also a basic level somehow, and this is the advanced level. Okay. Visual Okay. discrimination से कुछ समझ में आता है, visual से कुछ समझ में आता है. Visual means vision. जो हम देखते हैं. मैम बिल्कुल क्लियर. Yes, vision है ना, जो ठीक हम है. देखते हैं. ठीक है. तो ठीक है. विजुअल डिस्क्रिमिनेशन एक्सरसाइज क्या होती है, जिसमें बच्चों को जो है चीजों में डिफरेंशिएट या सिमिलैरिटी ढूंढने को देते हैं, ताकि हमारी विजुअल अपीयरेंस अच्छी हो जाए. ठीक है, ताकि रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स ना हो बार बार. जब हम कभी मैसेज टाइप करते हैं, जो बिल्कुल एकदम प्रो होते हैं मैसेज टाइप करने में, अगर डबल टाइम्स उन्होंने टाइप किया हो तो उनको फट से पता चल जाता है, चल जाता है ना. Yes. हाँ, तो वो Yes, हमारी विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की एक्सरसाइज होती है. ठीक है, Okay. कि हमने अगर कहीं पर बी या पी, लाइक अगर आपको कहीं पर स्मॉल बी और स्मॉल डी लिखा है, तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. ये बेसिकली ये बच्चों के लिए होता है रिकॉग्निशन. आपको याद है हम लोग के बचपन में लाइक ऐसे एक्सरसाइजेस होती थी, 2 पिक्चर्स दे दी जाती थी सिमिलर सी, और उसमें होता था 10 डिफरेंशिएशंस लिखिए इसमें. यस होती थी मैम. ना ऐसी एक्सरसाइजेस. Hmm. तो yes, these type of exercises are there in visual discrimination. Okay, देखकर हम डिफरेंशिएशन या सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं उसमें. ठीक है. Okay. Okay, so and the second one is auditory discrimination. Auditory discrimination से कुछ समझ में आ रहा है आपको? What is auditory? जो हम सुनकर पता लगाते हैं. जो हम सुनते हैं. From the auditory discrimination exercise we can differentiate the sounds. Okay, or we can know the sounds of the pronunciation. अच्छा ठीक है, मेरा अभी सबसे सवाल है, sorry, I have a question. Okay. Okay. Yeah. Okay. What is this? Can anyone pronounce for me? CALCIUM. What is this? What is the Calcium. sorry? Calcium. Calcium. Okay, ठीक है. What is this? How we pronounce this? Someone else will answer this. Not Iron. you. Iron. Okay. iron. No, the R is silent over there. Iron. If you can Google, if you want the right answer, you can Google this spelling and just वो पे mic बना होता है ना, just put your finger on that and you will listen the pronunciation. Iron. Okay. बहुत से लोग इसको कैल्शियम बोलते हैं, पोटेशियम बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं. नो, it's a wrong pronunciation.
It's calcium, potassium, magnesium, iron. ओके और Okay. बहुत से लोग ना इसको क्या कहते हैं, ये can anyone pronounce these two words for me? Hour and honest. बहुत से लोग इसको honest पढ़ते हैं. Can you like Honest. trust? But Honesty. H is silence. Honest. Excuse me, ma'am. H is yes. We should raise our hand before speaking. Yes, Yes. we can. If I'm not wrong. Yes, yes. Okay. So auditory discrimination is depend on that only. Okay. कि हम सुनेंगे सही साउंड तो हम सही प्रोनाउंस कर पाएंगे, राइट? Right. या लाइक Right. जिनको सा और शा में प्रॉब्लम होती है ना, ज और ज में प्रॉब्लम होती है, लाइक यहाँ पर लिखा है 0 बट ये जी को जी पढ़ा जाता है, 0 है ना? Yes. यहाँ पर लिखा है जू, बहुत से लोग पढ़ते हैं जू, है ना? इवन इन हिंदी ऑल्सो, हिंदी में भी हम ज ज श सा, ठीक है, हम इसमें मिसप्रोनाउंस करते हैं, राइट? तो इन सब चीजों में हमारी हेल्प क्या करती है? ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, कि हम सुनकर क्या सीख रहे हैं. What we will listen, we will learn that only. अभी जो आपको अगर ये चीजें नहीं पता है, जो मैं बता दे रही हूँ वही आप सही समझोगे, है ना? Yes. Yes, that is the same way of auditory discrimination. Auditory discrimination. ओके, ठीक है, क्लियर? और इसमें एक्सरसाइजेस होती हैं लाइक ऑफ राइमिंग वर्ड्स. अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात आ जाती है आपकी, जैसे ये लिखा हुआ है बिट, ये लिखा हुआ है बीट, है ना? तो यहाँ पर आप BIT बिट पढ़ रहे हो जल्दी से, है ना? लेकिन आप यहाँ पर BEAT पे थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हो. बीट, बिट, बीट. The same thing is lit and the other thing is light. यहाँ पर you are in a hurry, lit, but here you are giving the stress, light, light, right? समझ आ रही है? Yes. Yes, So ma'am. these are all auditory discrimination exercises, ठीक है, जहाँ पे आपको rhyming words या एक different words आपको pronounce करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है? So Then- what, ma'am? दोनों का meaning same है, bit और byte का? No, no, it's बेटा दोनों का मीनिंग अलग है. ओके, बिट मतलब होता है जरा सा, अ लिटिल बिट, वेट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा इंतजार करो. बीट का मतलब होता है मारना, जैसे कि अगर तुम लोग मेरे सामने होते, ठीक है, और मेरे सामने मस्ती करते तो मैं मारती ना. पर एक तुम लोग, बीट किसी को मिस करना भी तो होता है. हाँ जी, वो दूसरा होता है बीट करना, किसी वो को मिस दूसरा करना. है, बट ये वो दूसरा है, ठीक है. ठीक. हाँ जी, ठीक है. देन थर्ड वन इज मेमोरी ट्रेनिंग. मेमोरी ट्रेनिंग से कुछ समझ में आ रहा है? जहां पर आपकी मेमोरी शार्प करने की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है. किसी टेक्स्ट का फैक्ट्स या डेटा याद रखना इज कॉल्ड अ मेमोरी ट्रेनिंग. लाइक आपको कोई पैरा पढ़ने के लिए दिया जाता है, देन आपसे इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं. इफ समवन हैव गिवन यू द पैराग्राफ, ओके, एंड आफ्टर सम टाइम आई विल आस्क यू दैट टेल मी द फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ द पैरा, ठीक है. तो ये होती है क्या? मेमोरी ट्रेनिंग, जो आपकी लर्निंग में हेल्प करती है, ठीक है. ठीक है, आप ऐसे होता है कि आपको एक पैरा दिया गया या आपको एक स्टोरी दी गई, एंड देन द आई विल आस्क यू दैट टेल मी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट टू लास्ट. मेरे को शुरू से लास्ट तक की बताओ, है ना? ये होती है मेमोरी ट्रेनिंग्स. आ रही है समझ? तो 3 एक्सरसाइजेस हमें आ गई तीनों, विजुअल, ऑडिटरी एंड मेमोरी, देखकर, सुनकर और याद करके, है ना? यस मैम.
मेरे पास प्रॉपर लिखा हुआ है, बट अगर इसके हिसाब से लाइन बाय लाइन हम समझाने लगेंगे तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने आप Yes. लोग को शॉर्ट में बता दी, ठीक है। मैम ऐसे भी सबको समझ में आ हाँ रहा जी। है। देन आप then you here is also 2 questions in the one. Okay, name some of the reading readiness exercises, and the second one is how memory training helps in reading readiness, right? So if you know that what is memory training, you can do this also, right? You can do, यस कर मैम। सकते। अगर आपको पता है कि मेमोरी ट्रेनिंग क्या है तो आप ये, हाँ जी मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो क्या आ रही है? बेटा, आप सबको ऐसे ही आ रही है क्या? No, ma'am. हाँ बेटा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, सो सॉरी फॉर दैट। आप रिज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो, अगर आपको पता है मेमोरी ट्रेनिंग क्या है तो आपको ये भी पता चल जाएगा ना कि हेल्प कैसे करेगी रीडिंग रेडनेस में। Yes, ma'am. लाइक हमने, अगर हमारी मेमोरी ट्रेनिंग हुई है तो हम एक बार जो चीज पढ़ लेंगे हमें याद रहेगी, उसका मीनिंग याद रहेगा, उसके Yes, ma'am. फैक्ट्स याद रहेंगे, ठीक है। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस एक ही में कर लोगे, 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, राइट। Yes, ma'am. ओके, इस इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. देखिए, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 की एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो आप स्टोरी। यस I want to ask something. यस यू कैन। Ma'am, this class was not going on for the last few days. नो, इट्स अ परमानेंट क्लास। But Actually, some days I take grammar portion and some days I take literature portion. Okay. but I was not got link. From now onwards at 7 p.m. sharp, you all will get the link. Okay. You guys can join. Okay, ma'am. Okay. So it's, yes. मैम many explanation of element of story like title, subhead, sub meaning, Yes. subtitle. There are many Ma'am, elements. Okay. So only this question I will solve today for you, and rest of the I will tell you tomorrow, because we don't have much time, right? Okay, So ma'am. the question 6 is, what are the 5 key elements of a story? Explain. आप किसी स्टोरी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? 5 एलिमेंट्स बताओ मुझे, एक अच्छा टॉपिक चूज करके, एक जो आपका टॉपिक है, ठीक है, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर माइंड में रख के, आप पिक्चर्स लाइक विजुअली आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो स्टोरी को। अगर आपने अपनी बुक में पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, ठीक है, किसी स्टोरी में, तो उससे ज्यादा चीजें समझ में आती है ना। या फिर सिर्फ मैटर 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 लिखा होता है तो हम भी बोर हो जाएंगे पढ़ने में, राइट। तो पिक्चर वाली चीजें इंटरेस्ट नहीं आता। वी हैव टू लाइक देयर शुड बी अ कीन इंटरेस्ट टू लर्न समथिंग, मतलब हमारा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। तो किसी स्टोरी को पढ़ने में इंटरेस्ट तभी आएगा जब, फर्स्ट थिंग तो उसमें क्लाइमेक्स होना चाहिए, ये भी एक एलिमेंट होना चाहिए। कोई भी हम लोग मूवी देखते हैं, जैसे बाहुबली को किसने मारा था, सॉरी कटप्पा को, ये हमारे दिमाग में कब तक रहा, जब तक हमें पता नहीं चला। Should I tell, ma'am? क्या कि किसने मारा बाहुबली को, अब तो पता नहीं, ही है ना कि हमारे दिमाग कटप्पा में ने कब मारा। तक, जब No, तक ma'am, उसका 5 दूसरा पार्ट elements. नहीं आया था। मैं हाँ, तो ऐसी ही हमें अपने की एलिमेंट्स देने स्टोरी में जो छाप कर दे, लाइक क्लाइमेक्स होना चाहिए, सस्पेंस होना चाहिए, ये सारे की एलिमेंट्स होते हैं, राइट। Yes, ma'am. Like falling action, फॉलिंग rising, होना Yes, right. चाहिए, है ना। देन Yes. फिर rising आपका action होनी एक चाहिए. एक टाइम आता है आपके सीन में जब सारी चीजें खराब 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 होते होते फिर एकदम से रेस करता है ना। लगता है अब हीरो मरा, अब हीरो मरा, अब हीरो मरा, अरे वाह हीरो का पुनर्जन्म हो गया, राइट, है ना। Yes, ma'am. स्टोरी टर्न ओवर कर लेती है। तो ये सारे क्या होते हैं, की एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आ रहा है Okay. कुछ समझ, या हम बस बता रहे हैं? Yes,
जी Yes, जी ma'am. आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, यस इसके प्रॉपर हम सारे एलिमेंट्स कल समझाएंगे डिटेल में। ओके Yes, ओके ma'am. मैम। और एक चीज, जितना पढ़ाते हो उतना माइंड में रखा करो, ठीक है तुम लोग। एंड ठीक द है। सेकेंड थिंग इज डेली ज्वाइन द क्लास एट टाइम। ओके बाय 7:05। अगर कल से कोई 7:05 तक एंटर नहीं होगा ना, तो फिर हम क्लास डिसमिस कर देंगे और किसी को नहीं पढ़ाएंगे। Ma'am, will you get link us? सॉरी, Will you get link us? या देयर इज अ कम्युनिटी ग्रुप ना, Yes, ma'am. या सो लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन दैट ओनली। ओके But I was not provided, ma'am. Some last few days. okay, but now onwards there will be a proper link at 7. Okay, so those who want to join my class, English class, they have to join by 7:05 p.m. Okay, और अगर आप लोग को मेरे टीचिंग का फीडबैक Okay. देना है तो जल्दी से दे दो, कोई भी इम्प्रूवमेंट मुझे चाहिए अपनी टीचिंग में करने के लिए। नहीं